मित्रों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोक्ष टेल्स में। यहाँ हम आपको पवित्र ग्रंथों और धर्म की कहानियों से जुड़े ऐसे प्रसंग सुनाते हैं जो न केवल हमारी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं बल्कि हमें जीवन में धर्म, आस्था और समर्पण के महत्व को भी समझाते हैं। आज की इस कथा में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो माता लक्ष्मी की कृपा और सच्ची श्रद्धा का महत्व दर्शाती है। कथा की शुरुआत होती है वैकुंठ लोक से, जहां भगवान विष्णु सजीव और शांतिपूर्ण वातावरण में अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके निकट ही माता लक्ष्मी हैं, जिनका तेज और सौम्यता सारे लोक में व्याप्त है। तभी जिज्ञासु नारद मुनि, जिनके मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न हुआ है, वहां पहुंचते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए विनम्र स्वर में कहते हैं, प्रभु, मैंने सुना है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन विशेष महत्व रखता है, लेकिन मेरी जिज्ञासा यह है कि इस दिन किस प्रकार की पूजा करके भक्तजन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा क्या करना चाहिए कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे। भगवान विष्णु मधुर और गंभीर स्वर में कहते हैं, हे नारद, इस प्रश्न का उत्तर केवल पूजा की विधि में नहीं बल्कि भक्त के सच्चे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण में निहित है। माता लक्ष्मी का सच्चा भक्त वही है जो उन्हें मन, वचन और कर्म से प्रेम पूर्वक आमंत्रित करता है। भगवान विष्णु एक क्षण रुककर नारद मुनि की ओर देखते हैं और भावपूर्ण स्वर में कहते हैं, सुनो नारद, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी जिसका नाम केशवपुरम था। वहां एक साहूकार रामकृष्ण रहते थे। यह वही रामकृष्ण हैं जो कभी अपने नगर के सबसे धनी व्यापारी हुआ करते थे। लेकिन समय का चक्र घूमता है और एक दिन उनके व्यापार में बड़ा घाटा हुआ जिसने उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। धन संपत्ति धीरे धीरे समाप्त होती गई और उनके परिवार का जीवन कठिनाइयों में गुजरने लगा। रामकृष्ण का परिवार, जो कभी समृद्धि से भरा हुआ था, वही अब अभावों से जूझ रहा था। जीवन में अचानक आए इस परिवर्तन ने पूरे परिवार को एक नई वास्तविकता से रूबरू करवाया। पहले जहां उनके घर में उत्सव मनाए जाते थे, वहीं अब अभाव और चिंता का माहौल था। इसके बावजूद रामकृष्ण और उनकी पत्नी के मन में धर्म और भक्ति के प्रति विश्वास अडिग रहा। रामकृष्ण की पत्नी हमेशा देवी लक्ष्मी की पूजा किया करती थी और अपनी बेटी राधिका को भी धर्म कर्म में लगाए रखती थी। राधिका अपने माता पिता का आदर करती थी और उनकी बातों का अनुसरण करती थी। भले ही उनका परिवार अब धन धान्य से संपन्न नहीं था, परंतु उनकी श्रद्धा और भक्ति अमिट थी। राधिका को माता लक्ष्मी की उपासना का विशेष आग्रह था। वह प्रतिदिन गांव के बाहर एक विशाल पीपल के पेड़ के पास जाकर उसे जल चढ़ाती और उसकी पूजा करती। राधिका का विश्वास था कि इस पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास है और इसलिए वह हर दिन उनके चरणों में जल अर्पित करती थी। यह उसकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। राधिका के मन में पीपल के प्रति जो श्रद्धा और भक्ति थी, वह किसी साधारण पूजा से कहीं अधिक थी। उसकी निष्ठा और प्रेम सच्चे हृदय से निकले हुए भाव थे जो माता लक्ष्मी तक अवश्य पहुंचते होंगे। एक दिन जब राधिका रोज की तरह जल चढ़ा रही थी, उसके मन में माता लक्ष्मी के प्रति असीम श्रद्धा का भाव उमड़ रहा था। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे माता लक्ष्मी, कृपया हमें इस कठिन समय से उबारें। मैंने हमेशा आपके चरणों में सच्चे मन से सेवा की है। मेरा विश्वास अडिग है कि आप हम पर अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगी। राधिका की प्रार्थना इतनी भावपूर्ण और सच्ची थी कि प्रकृति भी उसके भक्ति भाव के आगे नतमस्तक हो गई। इसी सच्चे और श्रद्धा से भरे हुए दिल ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर दिया। कुछ क्षणों बाद जैसे ही राधिका ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि एक सुंदर दिव्य स्त्री उसके सामने खड़ी है। राधिका घबरा गई क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे स्वयं माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। दिव्य स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तेरी भक्ति और सच्चे मन से की गई पूजा ने मुझे आकर्षित किया है। मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपनी सहेली बनाना चाहोगी? राधिका को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह उस समय खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह दिव्य स्त्री स्वयं लक्ष्मी माता है। उसने अपनी आंखें नीचे झुका लीं और डरते डरते कहा, माता, मैं यह निर्णय अपने माता पिता से पूछकर ही ले सकती हूँ। दिव्य स्त्री ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया और कहा, अवश्य, अपने माता पिता से पूछ लो और फिर मुझे अपना उत्तर बताना। इतना कहकर वह दिव्य स्त्री अदृश्य हो गई। राधिका, जो कुछ देर पहले अपनी कठिनाइयों को लेकर चिंतित थी, अब अत्यधिक प्रसन्न थी। उसने अपने माता पिता के पास जाकर सारी बातें बताईं। रामकृष्ण और उनकी पत्नी ये सब सुनकर अचंभित हो गए, लेकिन उन्हें अपनी बेटी पर गर्व भी हुआ कि उसकी भक्ति ने स्वयं लक्ष्मी माता को प्रसन्न कर दिया। आश्चर्य से भरे हुए रामकृष्ण ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, ये तो अनोखी बात है। माता लक्ष्मी ने तुझे सहेली बनने का प्रस्ताव दिया है। यह हमारे लिए
एक बड़ा अवसर है। समय बीतता गया और राधिका की भक्ति ने लक्ष्मी जी का ध्यान खींचा। एक दिन देवी लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी राधिका को अपने दिव्य निवास पर आमंत्रित किया। जब राधिका लक्ष्मी जी के घर पहुंची तो उसके मन में एक अनोखी उत्सुकता और श्रद्धा थी। राधिका ने देखा कि देवी लक्ष्मी का घर एक सुंदर बगीचे से घिरा हुआ है, जहां फूलों की महक और रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे थे। जैसे ही उसने द्वार पार किया, उसे एक दिव्य प्रकाश का आभास हुआ। वहां की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। लक्ष्मी जी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है मेरी प्यारी राधिका। आज तुम्हें अपने घर में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। राधिका ने नतमस्तक होकर कहा, हे माता, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। देवी लक्ष्मी जी ने राधिका को सोने की चौकी पर बिठाया। राधिका ने देखा कि वहां सोने चांदी के बर्तन, बहुमूल्य रत्न और अनगिनत धातुओं की सजावट थी। देवी लक्ष्मी ने उसे बहुत प्रेम से भोजन परोसा, जो सोने और चांदी के बर्तनों में था। राधिका ने उस भोजन को देखकर मन में सोचा, यह तो राजा रानी का भोजन है। मैं तो साधारण भोजन ही करती हूँ, क्या मैं इसे स्वीकार कर पाऊंगी? लेकिन लक्ष्मी जी ने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, बेटी, यह भोजन तुम्हारी भक्ति का फल है, इसे प्रेम से ग्रहण करो। राधिका ने धीरे धीरे भोजन करना शुरू किया और जैसे जैसे उसने हर एक कौर लिया, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो हर कौर में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद समाहित है। भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था और राधिका ने हर कौर का आनंद लिया। उसने सोने के बर्तनों में सजाए गए व्यंजन देखे, जो न केवल खूबसूरत थे बल्कि उनकी खुशबू ने भी उसका मन मोह लिया। भोजन के बाद देवी लक्ष्मी ने राधिका से कहा, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगी। राधिका ने खुशी खुशी सहमति दी और वहां से घर की ओर चल पड़ी। राधिका जब लक्ष्मी जी के घर से लौटी तो उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। वह सोचने लगी, माता लक्ष्मी का वैभव कितना बड़ा है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर पाऊंगी? राधिका की आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। वह गहरे विचारों में डूबी थी कि तभी उसके पिता रामकृष्ण ने उसकी उदासी का कारण पूछा। रामकृष्ण ने कहा, बेटी, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों? राधिका ने उत्तर दिया, पिताजी, माता लक्ष्मी ने हमारे घर आने की बात कही है, लेकिन उनके घर का वैभव देखकर मुझे चिंता हो रही है। हमारे पास न तो इतना धन है, न ही कोई साधन। मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर पाऊंगी? रामकृष्ण ने बेटी की चिंता को समझते हुए उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया और बड़ी आत्मीयता से समझाते हुए बोले, बेटी, देवी लक्ष्मी किसी के धन दौलत की नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और सच्ची भक्ति की भूखी होती है। हमें किसी भव्यता की आवश्यकता नहीं है। माँ लक्ष्मी के लिए जो भी बन पड़े उसे प्रेम और श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए। सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ी भेंट है। पिता की ये बातें राधिका के मन में गहरी उतर गईं, लेकिन फिर भी एक हल्की सी चिंता उसके मन में बनी रही। वह सोचने लगी कि क्या इतना साधारण स्वागत देवी लक्ष्मी के योग्य होगा? और तभी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रामकृष्ण की बात की पुष्टि की हो, अचानक एक चील आकाश में उड़ती हुई उनके आंगन में उतरी। उसकी चोंच में एक चमचमाता बेशकीमती नौलखा हार था, जो उसने सहसा ही आंगन में गिरा दिया। रामकृष्ण और राधिका दोनों इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। राधिका की आंखों में आश्चर्य के साथ साथ खुशी के आंसू भर आए। उसने उस हार को उठाया और मन ही मन माता लक्ष्मी का धन्यवाद किया। रामकृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, देखा बेटी, माँ लक्ष्मी हमेशा अपने भक्तों की चिंता का समाधान करती हैं। हमें बस अपने मन की सच्चाई और श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। राधिका ने पिता की बात मानकर और माता लक्ष्मी की कृपा का आभास करते हुए उस हार को बेचकर देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए धन का प्रबंध किया। उसने पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने घर को सजाने का मन बना लिया। फिर वह पावन दिन भी आ पहुंचा जब लक्ष्मी जी और भगवान गणेश साहूकार रामकृष्ण के घर पधारे। दिवाली का शुभ अवसर था और पूरा घर जगमग दीपों की रोशनी से सजा हुआ था। राधिका और उसके परिवार ने अपने घर को साफ सुथरा और सुंदर बना दिया था। दीवारों पर गोबर की लिपाई की गई थी और द्वार पर रंग बिरंगी रंगोली बनाई गई थी। पूरे घर में रेशमी पर्दों की सजावट की गई थी और सोने की चौकी भी स्थापित की गई थी। जैसे ही लक्ष्मी जी और भगवान गणेश, जिन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप ले रखा था, राधिका के घर में पधारे, एक अद्भुत आलोक पूरे घर में व्याप्त हो गया। राधिका ने आगे बढ़कर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश का स्वागत किया और माता लक्ष्मी से सोने की चौकी पर बैठने का निवेदन किया। राधिका ने विनम्रता से कहा, माता, कृपया इस चौकी पर विराजमान हो। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, इस पर तो केवल राजा रानी बैठते हैं। मुझे तो यह साधारण आसन ही प्रिय है। देवी लक्ष्मी ने सरलता से साफ की गई जमीन पर बिछे आसन को चुना और भगवान गणेश भी उसी पर विराजमान हुए। राधिका और उसका परिवार देवी लक्ष्मी और गणेश जी के सादगी भरे स्वभाव को देखकर अभिभूत हो गए। इसके बाद राधिका ने अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ देवी लक्ष्मी और गणेश जी को भोजन परोसा। भोजन में राधिका ने हलवा, पूड़ी, पके हुए फल
और मिठाइयां तैयार कीं। देवी लक्ष्मी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया और राधिका के सेवा भाव से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने अपना आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटी, तुमने अपनी सच्ची श्रद्धा से मेरा दिल जीत लिया है। आज से तुम्हारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। धन, वैभव और खुशियों की कभी कमी नहीं होगी। लक्ष्मी जी के ये शब्द सुनकर राधिका की आंखें नम हो गईं। उसने देवी लक्ष्मी के चरणों में सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया, लेकिन राधिका के मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वह देवी लक्ष्मी को अपने घर से जाने नहीं देना चाहती थी। राधिका ने आकुलता से कहा, माता, क्या आप हमेशा हमारे घर में नहीं रह सकती? लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैं हर घर में रहती हूँ जहाँ सच्चे प्रेम और श्रद्धा से मेरी पूजा होती है। दिवाली के दिन जो भी विधि पूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ मेरी और गणेश जी की पूजा करता है, वहाँ मेरा वास अवश्य होता है। लक्ष्मी जी ने राधिका को दिवाली पूजन की महिमा बताते हुए कहा कि जो भी भक्त सही विधि से पूजा करता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास सदा के लिए हो जाता है। राधिका के मन में माता लक्ष्मी के प्रति और भी गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। लक्ष्मी जी ने राधिका से कहा, अब मैं तुम्हें दिवाली पूजन की सही विधि बताती हूँ, जिससे मेरे और गणेश जी के आशीर्वाद से तुम्हारे घर में हमेशा समृद्धि और खुशियाँ बनी रहेंगी। लक्ष्मी जी ने राधिका को पूजा की विधि समझाते हुए कहा, प्यारी राधिका, सबसे पहले तुम ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाओ। इसके ऊपर चावल की ढेरी रखें, फिर उस पर लकड़ी का पाट बिछाओ और पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर मेरी मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में भगवान गणेश और कुबेर की तस्वीर भी होनी चाहिए। साथ ही मेरे दाएं और बाएं सफेद हाथी के चित्र भी होने चाहिए। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना करना न भूलना। सूर्य देव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। इसके बाद धूप और दीप जलाकर सभी मूर्तियों और तस्वीरों को जल छिड़क कर पवित्र करना चाहिए। अब खुद कुशा के आसन पर बैठकर मुझे षोडशोपचार पूजा करनी होगी, अर्थात तुम्हें 16 क्रियाओं से पूजा करनी है, जैसे पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल, स्तवपाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में संगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी जी ने राधिका को आगे समझाते हुए कहा, माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर हल्दी, कुंकू, चंदन और चावल लगाना चाहिए। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाना है। पूजा में अनामिका अंगुली से गंध यानी चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार की सभी सामग्री से पूजा करनी है। पूजा करते वक्त इस मंत्र का जाप करना न भूलना। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः। धन प्रदाय नमो नमः। विश्वजनन्याय नमो नमः। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान्न, केसर भात आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजन के दौरान गुजिया, पपड़ियाँ, अनरसा, लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। आह्वान में पुलहरा चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित करते हैं। केवड़े के फूल और आम्रबेल का भोग अर्पित करना चाहिए। पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर मेरी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन करना। पूजा के बाद कपूर आरती जरूर करनी चाहिए। कर्पूर गौरम करुणा का श्लोक बोलते हुए आरती को सबसे पहले अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाना। ऐसा कुल 7 बार करना है। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर देना और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़कना। लक्ष्मी जी ने राधिका को समझाया, मुख्य पूजा के बाद मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाना न भूलना। 1 दिया यम के नाम का भी जलाना। रात्रि में घर के सभी कोनों में भी दिए जलाना। पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाना, मिठाई बांटना या पटाखे फोड़ना। इस तरह तुम मुझे अपने घर में आमंत्रित कर सकती हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके बाद लक्ष्मी जी वहां से चली गईं, लेकिन अपने आशीर्वाद से
उस घर को समृद्धि और खुशियों से भर गईं। भगवान विष्णु ने कथा समाप्त करते हुए कहा, इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि समर्पण और श्रद्धा के साथ किए गए पूजा पाठ में कितनी शक्ति होती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल भौतिक समृद्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे मन में खुशियों, शांति और संतोष का भी संचार करता है। जब हम सच्चे मन से सेवा करते हैं और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा प्रकट करते हैं, तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहता है। हमें सभी को अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सेवा और श्रद्धा से जीवन में खुशियों और समृद्धि का संचार होता है। हमें अपनी पूजा पद्धतियों में सच्चाई और भक्ति को बनाए रखना चाहिए, ताकि हम माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको हमारी सुनाई गई यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी लिखकर हमें अपने प्यार से अवश्य सराहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।